गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे जूम प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन रोजाना ठीक 12 बजे आपको ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। और इस प्रोग्राम की खासियत है कि इसमें हमारे जो टॉप स्पीकर्स होते हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं और एक विषय संबंधित टॉपिक पर बात करते हैं। आज आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को बताने से पहले मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी टीम में अपने ग्रुप में ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में आने के लिए कनेक्ट करें, जिससे उनको और आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग अपने जो मैसेज है इस मीटिंग का उसको ज्यादा से ज्यादा टीम में फॉरवर्ड करें। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस तरह हम सीखते हुए पैसा कमाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है कि हम काम को सीख भी रहे हैं और साथ में हमें पैसा भी आ रहा है। और इस टॉपिक को, इस विषय को आज हमारे सामने जो प्रेजेंट करने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया और उनका नाम है डबल डायमंड मिस्टर कुंदन कुमार। अगर मैं उनकी टीम के बारे में बात करूं, उनके ब्रद नेटवर्क के बारे में बात करूं, तो 90,000 लोगों का उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। 15 से ज्यादा देशों में, भारत के साथ साथ 15 से ज्यादा देशों में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। और 75 उनके एक्टिव डायमंड्स टीम में है। एक बहुत ही जोशीले युवा स्पीकर आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह हम काम करते हुए भी, सीखते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे शिक्षक, हमारे स्पीकर मिस्टर कुंदन कुमार जी को। कुंदन कुमार जी, प्लीज वेलकम टू दिस शो। सर, काइंडली unmute your mic and cameras. कुंदन सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है कि वो कनेक्ट अभी नहीं हो पा रहे, लेकिन बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होने वाले। और आज के जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, किस तरह हम किसी कार्य को सीखें और उसके साथ हम पैसा भी कमाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे साथ काम करते करते हुए भी या सीखते सीखते भी पैसा कमाना। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो कांटेक्ट करें कुंदन जी से इस मीटिंग में आने के लिए। सुबेक, तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देख रहा हूँ 1 मिनट का टाइम जी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ठीक 12 बजे हम आपको प्रतिदिन एक टॉपिक लेकर आते हैं और उस टॉपिक के माध्यम से हम आप लोगों को एक अच्छा शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि आप अपना और अपनी टीम का नेटवर्क बढ़ा सकें, अपने बिजनेस को बढ़ा सके, एक अच्छा इनकम जनरेट कर सके। और डीएक्सएन मैनेजमेंट का यही प्रयास होता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा डीएक्सएन की शिक्षा प्रदान करें। और इस जो ट्रेनिंग होता है 12 बजे का, इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं प्रतिदिन। आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज मिलती है, आपको बिजनेस प्लान भी मिलता है, मार्केटिंग प्लान भी मिलता है, और छोटे छोटे ऐसे सेशंस भी होते हैं मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, जिनमें आपकी एक स्टार एजेंट लेवल पर आप किस तरह एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक स्टार रूबी लेवल पर किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर भी जाकर आप काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं और इन सारी चीजों को और इन इनकम के बारे में जान सकते हैं। तो मेरा गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक लोगों को कनेक्ट नहीं किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में मैसेज कर दें और इन्फॉर्म कर दें। और हम हमारे साथ बहुत जल्द कुंदन कुमार जी जुड़ने वाले हैं। कुंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, हार्टिएस्ट वेलकम टू दिस शो। गुड मॉर्निंग कुंदन सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर, हमें इस ऑनलाइन जूम वेबिनार में हमें इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। और सभी पार्टिसिपेंट जितने भी लोग आज हमारे साथ
जूम पे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं कुंदन कुमार बिहार शरीफ बिहार से हूँ। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, कई सारे लोग हमें जानते भी होंगे, और जो लोग पहली बार इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़े हैं, तो मैं अपना परिचय, अगर देखा जाए तो मैंने डीएक्सएन की शुरुआत बहुत ही कम समय में किया, और बहुत ही कम समय के अंदर में बहुत सारी चीजें हमें मिलता चला गया, और वो धीरे धीरे आज इस जगह पे है। तो और सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कंपनी के सीईओ फाउंडर, जिन्होंने इतना बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर के दुनिया में लेकर के आए हैं, दातो डॉक्टर लिम सियोजिन सर के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा हम सभी के जीवन में लाने के लिए। और सादर चरण स्पर्श प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन सर का, जिन्होंने भारत में एक उसकी नींव रख करके हम सभी लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। उन्हीं के दिए हुए इस मार्गदर्शन से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में भी गया, भारत के सारे लोगों के पास पहुंचा, और हमारे जीवन में जो बदलाव आया है, जिनसे मैंने सीखा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, डीएक्सएन बिजनेस के बारे में 2015 के पहले हमें कुछ भी मालूम नहीं था, और जीरो से लेकर के अभी तक जो भी चीजें हमारे पास आया, ज्ञान आया, नॉलेज आया, संस्कार आया, इस बिजनेस को करने का तरीका आया, हम सादर चरण स्पर्श करते हैं गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, जिन्होंने हमें शुरू से लेकर के अभी तक इस बिजनेस में लाने में, इस बिजनेस को समझाने में, और मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि डीएक्सएन को जब मेरा शुरुआत हुआ, और आप सभी को मालूम हो गया, आज हमारा जो टॉपिक है कि सीखने के दौरान में कमाने का अवसर, यानी कि सीखने के ही दौरान में आप कमा सकते हैं, सीखने के दौरान में ही आप कमा सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसा बहुत कम काम है, बहुत कम है, जहां पे आप सीखने के दौरान में एक अच्छे इनकम लेना शुरू कर दें। बहुत दुनिया में बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है, जहां से मैंने सीखने के दौरान में भी मैंने लाखों रुपए इनकम किया। आपको इमेजिन कर सकते हैं, सीखने के दौरान में। अगर आप ऐसे देखें तो जब जन्म से लेकर के होश आता है, तो अगर इंटर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कितना साल हम पढ़ते हैं, कितना साल हम सीखते हैं। पहले तो प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 4 साल हमारा वो अंडरग्राउंड में बेस में चला जाता है। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th, मैट्रिकुलेशन आ जाओ, 10th पास करते हैं, वो 10 बरस, ये 4 बरस, वो 14 बरस लगातार पढ़ने के बाद हम एक बोर्ड एग्जाम पास करते हैं। फिर 2 साल फिर पढ़ते हैं, तो हमारा 11th 12th जाकर के इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है। 16 साल पढ़ने के बाद हम कुंदन सर, शायद नेट का कुछ इश्यू है, आपका वॉइस भी नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। एक बार कनेक्टिविटी आप चेक कर लीजिएगा।
मैं सभी व्यूअर को बताना चाहूंगा अभी कुछ नेट का इश्यू है, तो इस वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। और वेरी सून विद इन मिनट्स कुंदन जी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे आज के इस टॉपिक के बारे में, किस तरह हम सीखते हुए, किसी कार्य को सीखते हुए एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना और सारी चीज इंटरनेट पर डिपेंड होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट का कुछ इश्यू हो जाता है जिससे कि आवाज नहीं आ पाती, और आई होप ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, कुंदन जी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकंड। और आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ये भी जानेंगे किस तरह हम काम करते हुए या सीखते हुए, कि हम जब से पैदा होते हैं, जब से हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, स्कूल में जाते हैं वहां सीखते हैं, या फिर हम कोई जॉब करना चाहते हैं लाइफ में, तो वहां हम सीखते हैं लेकिन हमें कुछ पैसा नहीं मिलता, यानी कि हम पढ़ाई करते हैं या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पर भी ऐसा होता है कि हमें कुछ अर्न नहीं आता, और अगर आता भी है थोड़ा बहुत तो कई जगह बहुत कम मात्रा में मिलता है जिससे हम गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप काम करते हुए या सीखते हुए, डीएक्सएन को सीखते हुए आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वो इनकम कैसे जनरेट होगा, इसको ही बताने के लिए आज कुंदन जी हमारे साथ हैं, और बहुत जल्द मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द वो हमारे साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप कार्य करें या सीखें और उनके साथ जुड़े। सुबेग कुंदन जी जुड़े हमारे साथ? नहीं सर। डीएक्सएल में जैसे मैं बता दूं, आप जब ज्वाइन होते हैं तो एज ए आपको एक पद मिलता है या एक उपाधि मिलती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। वहीं से शुरुआत होता है आपके कैरियर का। आप कोई भी मुकाम हासिल कर ले, आप स्टार डायमंड बन जाए या स्टार रूबी बन जाए या स्टार एजेंट बने, ठीक है, आप सबसे पहले बनते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर। और वही से डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप उस जो शब्द की जो परिभाषा है वितरक, अगर उस पर अगर आप फोकस करते हैं और आप निरंतर लोगों को कनेक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट करते हैं, तो वहीं से आपका जो पहला शुरुआत होता है, सीढ़ी होता है, वो आपके साथ जुड़ जाता है, और वहीं से आपकी इनकम जनरेट होने लग जाती है। और वही एक ऐसा माध्यम है डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसके द्वारा आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम पा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले जो भी आपका स्टेटस है, स्टेटस से पहले आप अपने जो पहला, जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़े, जो आपको जो पहला शब्द मिला, जो एक पहला पद मिला, वो मिला डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस शब्द को पहचानिए कि आप एक सबसे पहले आप एक डिस्ट्रीब्यूटर, और आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि आप सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट करें, क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जहां से आप आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप एक अच्छे वितरक बनेंगे तो नेचुरली आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेतृत्व करने वाले बनेंगे, क्योंकि वितरक जितने भी आपके यूजर्स होंगे जिनको आप ये प्रोडक्ट्स देंगे, वहीं से ही जनरेट होंगे आपके लीडर्स। तो टोटली फोकस होना चाहिए सबसे पहले आपको इसका। और इसमें भी सबसे पहले एक चीज आपको हेल्प करेगा, वितरण करने से पहले आप जो भी प्रोडक्ट्स आप वितरण कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सबसे पहले उनको खुद कंज्यूम करना सीखें। आप खुद जब कंज्यूम करेंगे, जिसे हम इसका फिलॉसफी है ईट फील शेयर। जब हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम सबसे पहले अगर उनको खाएंगे तो हम उनको जैसे खाएंगे तो जो हमें महसूस होगा, जो हमें अच्छा लगा, जो हमें फायदा हुआ, उसको सिर्फ शेयर करना है। जब उसको शेयर करेंगे तो आपके नेचुरली वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, जैसे कुछ हम परचेज करते हैं, जैसे हमारी महिलाएं या बहनें मार्केट जाती है, कुछ खरीद के लाती है साड़ी या सूट, वो उनको अच्छा लगता है तो नेचुरली वो अपनी फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव को बताता है ये साड़ी अच्छा था और मैं उस दुकान से लेके आई, तो नेचुरली उस दुकान का एंटरटेन का लोगों को पता लगता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपके लोग जाते हैं। इसी तरह लेकिन आप साड़ी पहले परचेज करेंगे तो आप बता पाएंगे, तो इसी तरह रिएक्शन में होता है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट परचेज करें, देन आप खुद कंज्यूम करें। जब तक आप खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको फील होगा, आपको पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट की पावर क्या है, और उसी पावर को आप लोगों को साथ शेयर करेंगे तो नेचुरली आपके बहुत सारे कंज्यूमर्स आप लोगों के आपके साथ जुड़ेंगे और एक बृहद नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपके साथ क्रिएट होगा। तो सबसे पहले जो इसका डिएक्शन का थ्री स्टेप्स है, ईट फील शेयर।
इस पर आप काम करें और धीमे 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 आप नेटवर्क को क्रिएट करें। जैसे कि आज का जो टॉपिक है कि सीखते हुए, वो आपकी एक फर्स्ट स्टेप है। जब आप प्रोडक्ट को देंगे मार्केट में, जब आप खुद यूज करेंगे और लोगों को देंगे, तो आपका वो पहला जो कदम है शेयरिंग का, वहां से ही आपको इनकम जनरेट होगा, और वो होता है रिटेल प्रॉफिट का। जैसे ही आप किसी को एक प्रोडक्ट, जैसे कि आपने 125 रुपीज एमआरपी का सोप है और 105 रुपए में मिला, आपने पहले खुद यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने किसी को दिया, तो वहां से आपका पहला इनकम जनरेट हो जाता है 20 रुपीज, जिसे कहते हैं हम रिटेल प्रॉफिट। तो यहीं से आपकी शुरुआत होती है कार्य को सीखते सीखते पैसा कमाने की। और जब जितने सारे आपके यूजर्स होंगे, तो नेचुरली उनमें से कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिनका डिमांड होता है कि हम भी इस कार्य को कैसे करें। आप किस तरह, कहां से प्रोडक्ट से लेके आते हैं, क्या इसका सिस्टम है, क्या इसका मैकेनिज्म है, उसको जानने की उनकी इच्छा होती है। बस वहीं से आपका सफर शुरू होता है आगे बढ़ने का। और उस सफर के लिए आपको क्या, कुछ नहीं करना है, सारी कुछ चीजें कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सिर्फ आपको उनको अपने साथ, अपनी टीम में उनको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ किन चीजों की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक आपको उनका एक आधार कार्ड चाहिए होता है, एक फोटो चाहिए होता है और एक पैन कार्ड चाहिए होता है। ये 3 चीजें आपको जरूरत होती है। और आप कंपनी के स्टॉक पॉइंट या कंपनी के ऑफिस में जाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और कंपनी का जो सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह के प्रोडक्ट का डीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, किस तरह पीवी बनता है, पीवी से हमें क्या फायदा होता है, क्या एसवी होता है। क्योंकि जब तक आप मैकेनिज्म, सिस्टम नहीं बताएंगे, जब तक लोग इसमें कनेक्ट नहीं होगा और उनको भी एक अच्छा इनकम जनरेट नहीं होगा। अगर आप भी नए जुड़े हुए हैं, तो आपकी अपलाइन का आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। जब तक कुंदन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुबह कैन यू वीडियो प्लीज।
थैंक यू कुंदन सर। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से कुंदन सर डिस्कनेक्ट हो गए थे और वो पुनः हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं चाहूंगा आप अपना जो प्रेजेंटेशन उसको कंटिन्यू करें सर। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से दोबारा। कुछ टेक्निकल इशू के कारण से ऑलरेडी हम एग्जिट हो गए थे। हमारा नेटवर्क हाई स्पीड इंटरनेट होने के बावजूद भी उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। तो चलते हैं। एक्चुअली सीखने के लिए जब निकलेंगे ना तो चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें तो आएंगे। मैंने भी देखा पिछले 5-6 सालों के अंदर, क्योंकि हर चीज के अंदर जितने भी चीजें अगर हम सीखते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, और वो प्रॉब्लम नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटी होता है। तो अगर मैं अपने अब चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। हम बात कर रहे थे कि हम लोग अगर देखा जाए तो अभी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा यंग युवा देश है, यंग कंट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूथ यहीं रहता है। इसी के कारण से सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हमारे देश के अंदर है। और हम लोग, हमारा जो आज टॉपिक है, यानी सीखने के दौरान में ही हम कैसे इनकम कहाँ सीखें, सीखने के दौरान में कमाने का अवसर, जो कि दुनिया के बहुत ही कम कामों में देखा जाता है, बहुत कम कामों में ये मिलता है। सीखने के दौरान में ही हमें लाखों रुपए इनकम आना शुरू हो जाता है। जो चीजें मैं बता रहा था कि एक बच्चा नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक कंप्लीट होने तक 19 बरस पढ़ाई करता है। वो भी 19 बरस लगेगा कब? जब वो 1 साल भी फेल नहीं होगा किसी भी सेमेस्टर में। तो 19 बरस सीखने के बावजूद भी 1900 रुपया, 19,000 या 1900 रुपया कमाने की गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आपको 5,000 10,000 की सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। जी नहीं, अभी भी उसके लिए भी आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीजें होता है हर क्षेत्र में, जहां जहां भी आप जाएंगे। सीखने के दौरान में बहुत ही कम ऐसे जगह है जहां पे पैसा आना शुरू होता है। और ये बात हमेशा किसी भी फील्ड में जाएंगे आप देखे होंगे, बहुत सारा लोग जो छोटे छोटे दुकान में भी रहता है, पार्ट्स की दुकान में रहता है, रिपेयरिंग की दुकान, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग की दुकान में रहता है, तो उसको उस समय पैसा नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसको नाश्ता करा दिया जाए तो काफी है। यानी हर जगह आप देखेंगे तो कमाने के समय में पैसा, सीखने के टाइम में पैसा आने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डीएक्सएन एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां हम सीखने के दौरान में ही हम बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है, 1% भी नॉलेज नहीं है इस बिजनेस के बारे में। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, 5 बरस से ज्यादा हो गया, 6 साल, फिर भी मैं सीख रहा हूँ। और ये सीखने के दौरान में मैंने यहाँ से करोड़ों रुपया इनकम की, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में मैंने कमाई। 10 लाख से ज्यादा का लग्जरी कार मेरे घर में 2 है। मैंने कई बार हवाई यात्राएं की, मैंने दुनिया के कई सारे देश विजिट किए, मेरे पास खूबसूरत घर भी है, गाड़ी भी है। कमान यानी कि सीखने के टाइम में लोग जानने लग गए भी हम। ये तो आप कोई लोग जब स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, इंस्टीट्यूट में होता है, उसे कौन जानता है? बस उसके कुछ क्लासमेट, दोस्त, टीचर्स, और ज्यादा कुछ नहीं। प्रिंसिपल भी बढ़िया से पहचान गए तो काफी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डीएक्सएल एक ऐसा जगह है, ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सीखने के दौरान में भी हमारे पास नाम आ जाता है, शोहरत, दुनिया के कई सारे, बहुत सारे लोग हमें जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, इनकम आना शुरू हो जाता है, लोगों को मदद करने की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। यानी कि हम खुद लोगों को इतना लाइक हो जाते हैं सीखने के दौरान में भी कि अब दूसरे को भी इनकम लाने के बारे में सोचने लगते हैं। आप ये सोचिए कि ऐसा इंडस्ट्री है, ये ऐसा इंडस्ट्री बहुत कम देखने को मिलेगा। मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है कि आज क्लास ज्वाइन करें, 1 महीने 2 महीने पढ़े, अगर बढ़िया 1 महीने भी मैंने बढ़िया से पढ़ करके उस और धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया, तो अगले महीने से ही इनकम आना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे और सीखते जाते हैं तो और इनकम आता जाता है, और सीखते जाते हैं तो और इनकम आता जाता है, और सीखते जाते हैं तो और इनकम आता जाता है।
मैं आपको बता दूं, मैंने जब डीएक्सन ज्वाइन किया था तो मेरे पहले महीने का जो बोनस था मात्र 272 था, 272 था मात्र, 272, क्योंकि मैंने महीने के लास्ट में ज्वाइन किया और अपने खाने पीने के लिए यूज करने के लिए प्रोडक्ट खरीदा, उसी के अनुसार हमारा बोनस 10 तारीख को मिल गया। फिर मैंने अगले महीने से इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, धीरे धीरे सारा कुछ होते गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, मैंने देखा ये पिछले कुछ वर्षों के अंदर, पहले महीने जुड़े, इसी महीने ज्वाइन किए और पहले महीने का ही 8,000, 10,000, 12,000 नहीं, पहले महीने का ही, आप इमेजिन कर सकते हो। यानी इस पहले महीने ही ज्वाइन किया और पहले महीने में 10,000 की इनकम पे पहुंच गए, तीसरे महीने जाते जाते 20,000 की इनकम पे पहुंच गए, चौथे पांचवें महीने जाते जाते 30,000 की इनकम पे चला गया, छठे सातवें महीने पे जाते जाते 50,000 की इनकम पे चला गया, 1 लाख, 1 साल पूरा होते होते 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच चला गया। हम आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे इस बिजनेस में, 1 बरस के अंदर में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे आ गया। हो सकता है उनको पूरा बढ़िया से मार्केटिंग प्लान अभी नहीं मालूम होगा, मार्केटिंग प्लान अभी डीएक्सन का मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो 1 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। और अगर जिस दिन पूरा मालूम हो जाएगा तो फिर कितना लेंगे आप खुद सोच सकते हैं। यानी कि जितना, और इतना बड़ा ये समुद्र है, डीएक्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कि इसको एक दिन में सीखना, एक दिन में समझना, एक दिन में जानना संभव नहीं है। एक दिन में सीखना, समझना, जानना संभव नहीं है। आप जैसे जैसे इसके बारे में आते जाएंगे, जैसे जैसे इसके बारे में समझते जाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम ये होना चाहिए कि कहावत भी है, सीखना बंद तो जीतना। अगर आपको सीखना है, अगर आपको जीतना है तो सीखना पड़ेगा। और हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। और कोई एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, मनुष्य ही ऐसा प्रजाति है, प्राणी है, जो सारे स्किल को सीख सकता है। हम सारे लोग सभी स्किल को सीख सकता है। क्योंकि देखिए, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मैं अभी राजगुरु के बारे में, क्रांतिकारी राजगुरु के बारे में पढ़ रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का सिलेक्शन हुआ ब्रिटिश के जमाने में, उस समय जब हम गुलाम थे अंग्रेजों का। राजगुरु के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये हमें पता चला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों का सिलेक्शन हुआ असेंबली में बम गिराने, असेंबली में बम गिराने, बम फेंकना है, इसके लिए तीनों का सिलेक्शन हुआ, तीनों का नाम आया। लेकिन उसमें से भगत सिंह सिलेक्टेड हो गए, सुखदेव भी सिलेक्टेड हो गए, लेकिन राजगुरु सिलेक्टेड नहीं थे। उन तीनों लीडर का जो यूनियन था, उस तीनों में यूनियन में से राजगुरु को सिलेक्टेड नहीं किया। तो राजगुरु भागते 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 सुभाष चंद्र बोस जी के पास पहुंचे, जिनको पंडित जी बोलते थे। राजगुरु भागते भागते चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे और वो उन्होंने बोला, बम फेंकने में मेरा नाम क्यों नहीं लिया है पंडित जी? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को पंडित जी बोला करते थे, क्यों नहीं नाम लिए, मेरा नाम क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो चंद्रशेखर आजाद बोले, क्या तेरा सिलेक्शन नहीं इसलिए हो पाया, इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि जब आप बम फेंकने जाएंगे असेंबली में, विधानसभा में, तो अगर पकड़े जाएंगे ना, अगर आप पकड़े जाएंगे किसी कारणवश, तो वहां पे सब ब्रिटिश मीडिया है। तो ब्रिटिश मीडिया जो क्वेश्चन करेगा अंग्रेजी में करेगा, तो सवाल जवाब अंग्रेजी में दे नहीं सकते हैं, क्योंकि राजगुरु को अंग्रेजी आता नहीं था। तो ये भी लगा, क्योंकि सीधा उनका यही था, अंग्रेजी आता नहीं था। तो इसी के लिए सुभाष चंद्र बोले कि इसी के लिए आपका नाम सिलेक्टेड नहीं। तो राजगुरु ने सीधा एकदम डायरेक्टली बोल दिया सुभाष चंद्र बोस जी से कि ठीक है, मैं सीख लूंगा, ब्रिटिश मीडिया का ही तो सामना करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीख लूंगा, लेकिन बम तो मैं ही फेंकूंगा, अंग्रेजी नहीं आ जाता।
और उन्होंने 15 दिन इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि 15 दिन में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। अंग्रेजी सीख लिया 15 दिन के अंदर, और बस सारा जवाब और वो बोल दिए अब सारा जवाब हम ब्रिटिश मीडिया को आराम से दे सकते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, जो आदमी को अंग्रेजी भी नहीं है उस समय, बम फेंकने के लिए उन्होंने बोला नहीं सीखूंगा। तो हर चीज को अगर आप देखेंगे तो अगर आप चाहे तो सीख सकते हैं। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या सीखना है, क्या सीखना जरूरी होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या जरूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डीएक्सएन के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के आप बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि हर स्किल जो है ना, हर कला जो है वो सीखा जा सकता है, हर कला सीखा जा सकता है, बशर्ते हम सीखने का कोशिश करेंगे तो हर कला सीखा जा सकता है। स्पेशल कला किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं बना है, सिर्फ हमें ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी, और अब हम सीखना क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अगर आप बात करें तो हमें डीएक्सएन में हमें सीखना क्या है? तो हमें सीखना क्या है, हमें क्या सीखना है इस इंडस्ट्री में, हमें क्या जानना है डीएक्सएन में? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है हमें क्या सीखना है, हमें क्या बनना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखिए कि हमें एक यू बिकम ए गुड स्पीकर, यानी कि हमें एक स्पीकर बनना है। साथ में हमें क्या सीखना है? आर्ट ऑफ द इन्विटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इन्विटेशन दुनिया का सबसे खतरनाक में से एक है। इन्विटेशन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इन्विटेशन का पावर अगर आप समझिए, अगर आपने घर में अगर किसी का शादी है, पार्टी है, कई सारे व्यंजन आप बनाए, सारे तरह के, बहुत सारे 10, 20, 50 तरह के व्यंजन है, लेकिन आपने किसी को इन्विटेशन यानी निमंत्रण ही नहीं भेजा, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो किस काम का रहेगा। चीजें तो बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, लेकिन इन्विटेशन ही नहीं है। इन्विटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दुनिया का सबसे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बेस्ट थिंग्स है इनवाइट करना। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इनवाइट करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा जल्दी से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है आर्ट ऑफ द इन्विटेशन के बाद आता है, यानी कि इन्विटेशन की कला को सीखना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें सीखना है फॉलो अप करने की कला। फॉलो अप करने की कला, फॉलो अप करना, जैसे आपने इनवाइट भी कर दिया, आपने उसको ज्वाइन भी कर दिया, आपने उसको प्रोडक्ट भी दे दिया, लेकिन हमें फॉलो अप बहुत जरूरी है। हम लोग गलतियां कहां पे करते हैं? मैंने तो किसी को बुलाया, समझाया, स्टॉक पॉइंट पे लाया, उसकी ज्वाइनिंग कर दिया, उसको प्रोडक्ट भी दिलवा दिया, लेकिन प्रोडक्ट तो दिलवा दिया, एक बार तो पीवी बन गया, लेकिन हम उसे फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप करना मतलब पीछा लग जाइए, जब तक डायमंड नहीं बन जाए तब तक तो उससे एक दिन भी बात बंद करना नहीं है। अभी वो बिल्कुल नया है, वो हमारे पास हो सकता है फोन नहीं करे, हमें खुद करना है, हम उसका सीनियर है, अभी हमें ही करना है, जब तक उसको इस बिजनेस बढ़िया से समझ में ना आ जाए। फिर जब उसको इस बिजनेस समझ में आ जाएगा ना, तो आपको वो बार बार फोन करेगा, तंग करेगा। शुरुआत में आप सोचेंगे वो तो हम तो सीनियर है, वो डाउनलाइन है, वो फोन करेगा कि हम करेंगे। अरे 100 में से 90 चांस है वो नहीं करेगा। शुरुआत के टाइम में हमें खुद फॉलो अप करना होता है। जब तक हम फॉलो अप नहीं करेंगे, उसको प्रोडक्ट देंगे, उसको पूछेंगे प्रोडक्ट ले गए तो आप यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, कितना फायदा हुआ है। जब आपको फायदा हुआ है तो और को फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बोलेगा हाँ हो सकता है। तो अभी आप जो इसको पैसा लगा करके आप पूरे परिवार यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं
कि ये फ्री में मिले तो कैसा रहेगा। तो बोलेगा कि कौन नहीं चाहता है कि फ्री में सारे प्रोडक्ट मिले। तो बोलिए फ्री में लेने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा। फ्री में लेने के लिए आपको फ्री में लोगों को इसके फायदे के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। जब आप इसके बारे में फ्री में लोगों को जानकारी देना शुरू करेंगे ना, तो ये सारा प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना बोनस आना शुरू हो जाता है कि आप खाने पीने की प्रोडक्ट को घर से पैसा लगाने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें सुबह शाम कम्युनिटी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी आदमी वही सफल नहीं हो पाता है जिसका कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप होता है यानी कांटेक्ट गैप होता है। अपलाइन से गैप हो गया, डाउनलाइन से गैप हो गया। कम्युनिकेशन अगर गैप हो गया, कनेक्शन टूट गया, फिर आप बिजनेस में सफल नहीं। आपको मालूम है ना, जब चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा, तो कम्युनिकेशन लैंडर और रोवर दोनों टूट गया, दोनों का डिस्कनेक्ट हो गया। इसी के लिए इसरो के पास कुछ भी मैसेज नहीं मिल पा रहा। इसी के लिए क्या हो गया, इसरो उस चंद्रयान-2 के लॉन्चिंग में वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि अब कम्युनिकेशन ही नहीं मिल रहा है। लैंडर ना रोवर को संपर्क कर पा रहा है, रोवर ना नीचे नासा को, साइंटिस्ट को, कंट्रोल रूम को संपर्क कर पा रहा है। तो यही होता है, हम अप डाउनलाइन और अपलाइन दोनों की कम्युनिकेशन बना रहना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत जानते हैं, लेकिन सही में हम जानते नहीं है। वो लगता है, वो कंफ्यूजन है। हमें बहुत सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, डीएक्सन एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको सीखने के टाइम में भी आपको इनकम देगा। दुनिया में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो कि आपको सीखने के टाइम में देगा। पढ़ने के टाइम में क्या पैसा मिलता था? नहीं। खाना बनाने जिस समय सीखते हैं पैसा मिलता है? नहीं। कार चलाना जब सीखते हैं उस समय पैसा मिलता है? नहीं। हवाई जहाज उड़ाना जब सीखते हैं तो पैसा मिलता है? नहीं। स्टीमर चलाने के लिए, जब शिप चलाने के लिए, पानी वाले जहाज चलाने के जब उस समय पैसा मिलता है? नहीं। जब सीख जाते हैं तब पैसा मिलना शुरू होता है। कोई भी आप काम को देखिए, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है, डीएक्सन एक ऐसा बिजनेस है कि सीखने के दौरान से ही हमें पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हमारा लेवल बढ़ता जाता है, हमारा ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता जाता है, हमारा स्किल बढ़ता जाता है, हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा बोनस भी बढ़ता जाता है, हमारा इनकम भी बढ़ता जाता है। इसी के लिए हमें सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आर्ट ऑफ इन्विटेशन सीखना है, लोगों को इनवाइट करने की कला, फॉलो अप करने की कला, 1-to-1 कैसे करें इसके बारे में सीखना है। 1-to-1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। 1-to-1 यानी फेस टू फेस लोगों से बात करना। जब तक आप 1-to-1 नहीं कंप्लीट करेंगे, जब तक आपके अंदर में 1-to-1 बात प्लान शो करने के लिए, सौदा प्लान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौदा प्लान को सीखना बहुत जरूरी है। हमको प्लान को कैसे शो करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्लान को शो करना, और 1-to-1 भी इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोगों बहुत बार जाते हैं, लोगों को बताने जाते हैं, सोच करके जाते हैं, उनको हमें डीएक्सन का प्लान दिखाना है, डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लेकिन जब हम उनके पास पहुंचते हैं ना, तो मन बोलता है मत बताओ, क्या कहेगा, क्या बोलेंगे यार, पढ़ लिख करके क्या करता है, तो चाय बेचता है, कॉफी बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो हमें ये फेस करने का मैंने खुद फेस किया है। एक्चुअली मेरा क्या हुआ, मैंने तो बहुत ही कम उम्र में डीएक्सन को ज्वाइन किया, 18 साल कंप्लीट हुआ। मेरा सपना था तो इंजीनियर बनने का। मैंने आईआईटी के लिए तैयारी में था, और आईआईटी की एग्जाम, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में हमें सफलता भी मिला, लेकिन मेरा सेहत खराब होने के कारण से मैंने इंजीनियरिंग को, मेरा पढ़ाई बीच में 3 वर्ष छूटा, मेरा इंजीनियरिंग छूटा। आज हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, बढ़िया है। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री होता ना, तो मैं आप सभी को बता दें, अभी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री होता तो 40,000, 50,000 की, 30,000 की सैलरी लेकर के आराम से बॉस की गुलामी करते। इंजीनियरिंग की डिग्री आज मेरे पास नहीं है, ऊपर वाले ने सही किया। ऊपर वाले ने हमें इंजीनियर बनने के लिए नहीं भेजा था, ऊपर वाले ने हमें एक नेटवर्कर बनने के लिए, ऊपर वाले को कुछ और बनता, प्रभु को कुछ और बनता। मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयार नहीं कर रहा था।
आज मैं एक एंटरप्रेन्योर बना, इंजीनियर नहीं बना, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया, जिसके कारण से लगभग 4 इंजीनियर के इनकम के बराबर अकेले कमाने। आप सोचिए, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, डिग्री का ना होना भी कितना बढ़िया अच्छा साबित होता है कभी कभी। अब ऐसे भी अभी आप देखेंगे मेरी टीम के अंदर कई हजार लोग मेरी टीम में दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, कई सारी ऐसे भी लोग हैं। अगर आप मेरी टीम में देखेंगे तो बीटेक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील से लेकर के लड़का, लेडी, जेंट्स, अनमैरिड लड़का, अनमैरिड लड़की, कई सारे लोग हैं जो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी है जो कभी भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गए, नाम भी नहीं लिख सकता है बढ़िया से, किताब हिंदी भी बढ़िया से नहीं पढ़ सकती, किसी तरह से साइन कर दिया तो कर दिया। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाता है। आप सोचिए, ये स्किल का पावर है। नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल हमें जानना बहुत जरूरी है। उधर हमारे पास क्या डिग्री है वो मायने नहीं रखता है, मैं जिस फील्ड में हूं, आपको कितना बड़ा डिग्रियां है वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपके पास कितना नॉलेज है, कितना अनुभव है उस फील्ड का। मैं जब आया था 2015 के टाइम में, तो मेरे पास मैंने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बड़े बड़े राइटर, ये सभी मैंने आईआईटी की तैयारी किया था, आईआईटी का दिमाग था मेरे पास, हमें आईआईटी में जाना है, हमें गैनोडर्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक हम आपको बता दें, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। मैंने जब मैं 8th, 9th, 10th में थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी पढ़े होंगे, फिर जब मैं 11th में आया इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग में लग गया, तैयारी में, अब बायोलॉजी मेरा हट गया, पीसीएम मेरा सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी का अनुभव नहीं था, तो ज्यादा कुछ शरीर के बारे में नहीं मालूम था, न्यूट्रिशन के भी बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ये मालूम था, ये सभी चीजें धीरे धीरे। तो मैंने डीएक्शन में आने के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हेल्थ के बारे में समझ में आया, और मैंने धीरे धीरे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। बहुत ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बंद को जीतना बंद। और हम आपको ये बता दे रहे हैं, मैंने जो अभी शुरू से लेकर के अपने जीवन के इतने उम्र तक, छोटे से उम्र तक मैंने जो भी गया, जहां जहां गया, आपको बता दे, डीएक्शन एक ऐसा जगह है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जगह है, अगर इसमें अगर कोई 1 से 3 वर्ष समय दे दे, 1 से 3 वर्ष के समय दे दे, तो 1 लाख से 3 लाख की इनकम पे आराम से जा सकता है। और अगर नहीं भी गया ना, तो उसके शरीर के अंदर, उसके दिमाग में, उसके संस्कार में पर्सनालिटी इतना डेवलप हो जाएगा कि किसी भी फील्ड में जाकर तो सक्सेस होगा। इतना हाई लेवल की ट्रेनिंग है आपको हम ये बता दे, डीएक्शन का मकसद ये है सिर्फ लोगों को पैसा देना नहीं, डीएक्शन सिर्फ हमें बोनस नहीं देता है, डीएक्शन से सिर्फ हमें इनकम नहीं मिलता है, डीएक्शन से हमें एक बोनस के साथ साथ एक बहुत सारी चीजें हमें मिलता है। क्योंकि डीएक्शन में आप जब यहाँ आते हैं तो एक से बढ़कर के एक आपको मेंटर मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, जो आपको फ्री में मार्गदर्शन देते हैं, फ्री में आपके जीवन में बदलाव लाने के कई सारे मंत्र देते हैं। मैं अभी जो भी मैं आप सभी के बीच में मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे पास इतना बढ़िया बोलने का, आज से मैं इंजीनियरिंग में उस समय भी था, पढ़ता था, तो भी मेरे पास कला नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग का नॉलेज नहीं था। व्हाट इज द पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? पब्लिक के सामने बोलने के बाद जब बैठे होते हैं ना, जब आप बैठे होते हैं कुर्सी पे, तो लगता है स्टेज पे जाकर के तो तालियां मचा देंगे, लेकिन जब आप मंच पे जाएंगे ना, मैं जब पहली बार मंच पे गया, जब आप दर्शक में रहते हैं तो लगता है माइक 250 ग्राम का है, लेकिन जब स्टेज पे चढ़ करके माइक पकड़ेगा ना, तो 5 kg का होगा। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, इतना लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पे होता, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, लोगों को देखकर, लोगों को सुनकर, लोगों से इंस्पायर होकर मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में इतना बढ़िया बढ़िया चीजें आता है
क्या हमेशा समझ में आता है? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, ये हमेशा दिमाग में आता है। तो हमें इन सभी चीजों को सीखना है, 1 to 1 कैसे दे, और उसके बाद हमें क्या सीखना है, अपने ग्रुप में कोई अगर अच्छा मिला, अच्छा किया, तो उसको प्रमोशन भी करने के लिए हमें सीखना चाहिए। अगर मेरे ग्रुप में कोई अच्छा काम किया, अच्छा अचीवमेंट हासिल किया, तो उसकी प्रमोशन भी हमें करने आना चाहिए। उसको पूरे ग्रुप की मीटिंग में उसको बुला करके प्रमोशन करना चाहिए कि देखिए ये स्टार है, ये 1 महीने के अंदर स्टार बन गए, 8 रुपए के 8,000 महीने 8,000 बोनस आया, ये देखिए 3 महीने के अंदर में डायमंड बन गए, इतना इनकम आता है। तो हमें प्रमोशन करने के लिए भी हमें स्किल सीखना है, कैसे हम लोगों की अचीवमेंट की प्रमोशन करें। और जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर सर हो, डॉक्टर रत्ना मैम हो, डॉक्टर रंजन सर हो, डॉक्टर ईपेन कोसिंग सर हो, सुरेंद्र सर हो, धर्मशिला मैम हो, कौन एम्बेसडर हो, उनको हम कैसे उनका प्रमोशन कर करके प्रमोट करके हम अपने टीम को बिल्ड करें। तो इसके लिए पहले कला हमें हमारे पास आना है, कैसे हम प्रमोट करें, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में, फिर उसके बारे में लोगों को हम बताएंगे। हम ये ऐसा बिजनेस है, दूसरे के बारे में प्रमोट कर करके, किसी भी लोगों के बारे में प्रमोट करके, किसी भी बारे में लोगों को बता करके अपनी टीम को बहुत लंबा किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें हैं। फिर उसके बाद देखिए कंपनी, तो अगर कंपनी को अगर आप देखेंगे, कंपनी अपने जगह पे बड़ा बड़ा प्रमोशन करता है, आप अपने टीम के अंदर में छोटे छोटे प्रमोशन कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि प्रमोटिंग स्किल भी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रमोटिंग स्किल भी एक बहुत ही बड़ा स्किल माना गया है। इस तरीके से प्रमोट करना, ये प्रमोटिंग स्किल भी हमें आना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग को क्या होता है, कुछ लोगों को अगर बढ़िया से गैनोडर्मा बताने आ गया, स्पाइरुलिना के बारे में बताने आ गया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने आ गया, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान आ गया, तो समझने क्या लगता है, हमको तो बहुत आता है, आप सीनियर से ज्यादा जानते हो, अब हम तो बहुत जानते हैं, अब तो हम सब चीज ही जानते हैं, अब मेरे सामने कौन क्या है। लोगों के अंदर में क्या आ जाता है, थोड़ा सा ईगो आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, गुरु गुरु होता है, गुरु से आगे हम कभी भी नहीं हो सकते, उनके ज्ञान से आगे हम कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैं आपको एक स्टोरी फिर से सुनाना चाहूंगा कि कुछ लोग सोचने लगते हैं हम बहुत जानते हैं, अब तो हम अपने सीनियर से, अपलाइन से, मेंटर से भी ज्यादा जानते हैं। एक्चुअली क्या था, एक आदमी था, वो पेंटिंग बनाता था, पेंटर था, वो पेंटिंग बनाता था, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था, और पेंटिंग बना बना करके 3-4 पेंटिंग जब होता था तो वो जाकर के बाजार में बेच आता था। तो उसको लगभग 500 के एवरेज से, उसका 500 एवरेज के पर पेंटिंग के हिसाब से उसको पैसा मिल जाता था। अब वो पेंटिंग बनाते 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 उस आदमी का 30 बरस हो गया, 30 बरस हो गया, अब वो बुजुर्ग भी हो गए, बूढ़ा होने लग गए, और वो पेंटिंग से ही उस आदमी का घर का खर्चा चलता था। तो 30 बरस हो गया, अब पेंटिंग बनाने में भी हाथ कांपने लग गया, हाथ कांपने लग गया। तो अब लगा कि अब घर का खर्चा उठाने के लिए अब तो बेटा को ही पेंटिंग करने के लिए सिखाना पड़ेगा, कि बेटा सीख करके घर का खर्चा फिर वो निकालना शुरू करे। तब वो आदमी ना अपना बेटा को पेंटिंग करना सिखाना शुरू किया, सिखाते गया, सीखते 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 बेटा को तो पेंटिंग बनाने आ गया, और वो पेंटिंग बनाया। जब पेंटिंग बनाया तो उसके पिताजी ने बोला आप इसको जाकर के क्या करो, बाजार में बेचो। जब बाजार में बेचा आने के लिए गया, तो बाजार में गया तो मात्र उसकी पेंटिंग 100 रुपए में बिका। वो घर वापस आता है, पिताजी के सामने खड़ा होता है, बहुत ही उदास लग रहा था। बोले क्या हुआ, तो बोले पेंटिंग तो मात्र 100 रुपए में बिका है। तो बोले घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमारे अपने आप को और स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। फिर उसके पिताजी सिखाते गए, सीखते गया, पेंटिंग बनाता गया। फिर वो कुछ पेंटिंग को लेकर के बाजार में गया, तो इस बार पेंटिंग जो है 300 रुपया में बिका। तो 300 रुपया आकर के बोला पिताजी 300 रुपया में पेंटिंग बिका। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। फिर वो पेंटिंग
फिर पेंटिंग उसके पिताजी सिखाते गए सिखाते गए सिखाते गए सिखाते गए। फिर और ज्यादा धीरे धीरे उसके अंदर में और ज्यादा कला आना शुरू हो गया पेंटिंग करने का। तो फिर कुछ पेंटिंग बन के तैयार हुआ, उसको बाजार में बेचने के लिए गया। तो इस बार क्या हुआ, उसकी पेंटिंग 750 रुपया में बिकी। 750 में उसकी पेंटिंग बिका। तो अब आया, एकदम बहुत ही खुश था, एकदम एक्साइटेड था, घर पहुंचा, पिताजी से मिला, बोला कि आज तो पेंटिंग हमारा 750 में बिक गया है। क्योंकि उसके पिताजी के अभी तक का हाईएस्ट जो पेंटिंग था वो 500 में ही बिका था, 750 में बिक गया। और तो उसके पिताजी तो जो मुस्कुराए और वो रूम चले गए या रात में सो गए। फिर सवेरे उठा तो पिताजी बोले उससे कि चलो अब पेंटिंग करते हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग सिखाते हैं। तो बेटा क्या बोला, अब आप हमको क्या सिखाइएगा, आप जिंदगी भर से 30 बरस से लेकर के पेंटिंग करते आ रहे हैं, आपका पेंटिंग 5 जितना आपके जीवन भर के पेंटिंग में उतना में कभी पेंटिंग नहीं बिका, 750 में बेच करके आ गए। अब आपसे तो बढ़िया पेंटिंग हम ही को करने आए। समझ में आ गया? तो जब वो बेटा बाप को बोला कि आपसे बढ़िया तो पेंटिंग हमें ही आ गया, क्योंकि मैं आपका अभी तक 500 से ज्यादा का पेंटिंग नहीं बिका था, मेरा तो 750 के हिसाब से पेंटिंग बिकना शुरू हो गया। तो पिताजी को बहुत दुख लगा और वो उदास हो गए। तो बेटा पूछा कि आप उदास क्यों हो गए? तो बोला एक्चुअली उदास इसलिए हो गए ना कि एक्चुअली 30 बरस पहले भी मेरे पिताजी जब पहले पेंटिंग सिखाते थे तो यही बात जो तुम बोल रहा है ना, तुमसे आपसे ज्यादा तो हम ही, मेरा ही पेंटिंग महंगा बिक रहा है। तो उसी समय अपने पिताजी को भी मैंने यही बात बोला था कि आपसे तो बढ़िया ज्यादा पेंटिंग हमें ही आ गया, तो आपसे तो ज्यादा दाम मेरा ही पेंटिंग को देता है, आप तो हम सीख करके क्या करेंगे। तो उसी के कारण से आज हम यही 30 बरस रह गए, लेकिन 500 से ज्यादा का पेंटिंग कभी नहीं मिला। वो जो बेटा था उस सुन करके बहुत ही उसको खराब लगा, वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही नीचा समझना शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें जीवन में आता है कि आप अपने आप को कभी भी, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना हमें ये आता है, हमें वो आता है, हम बहुत जानते हैं, मेरे पास बहुत सारी कला है। कुछ नहीं, नेटवर्क हर एक क्षेत्र में, किसी भी आदमी के पास अगर 30 बरस का एक्सपीरियंस है, आपके पास 5 बरस का एक्सपीरियंस है, कभी भी उनसे ज्यादा बढ़िया चीजें हमें नहीं आ सकता। और अभी भी जो हमें ये मिला है ना, 500 का पेंटिंग के जगह पर इसका 750 पेंटिंग मिल रहा है, इसका एक ही कारण है, अगर वो नहीं सिखाया होता बंदा तो क्या ये 750 का पेंटिंग आज बना पाता? नहीं। इसी के लिए हमें अपने आप को बहुत सारी चीजें सीखने के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्किल एक ऐसा चीज है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी तरह की स्किल को सीख सकता है, बशर्ते वो चाहे तो। आज देखिए, और ये भी आप ध्यान में रखेंगे, लेडीज है, जेंट्स है, लड़का है, लड़की है, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, किसी भी तरह का कोई लेना देना। ये बिजनेस ही अगर आप देखेंगे ना, ये सबके लिए बिजनेस है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। हर लोग, सब लोग इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं, सभी के लिए अवसर बराबर है अगर हम चाहें तो। मैं आपको बता दूं, जब मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया 2015 में, तो जब मैं डीएक्सन के मीटिंग में जाता था तो मेरे जैसा कोई उम्र का कोई दिखता ही नहीं। जब हम डीएक्सन में आए पहली बार, धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर से मिले, मेरे गुरु माता पिता, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, सादर चरण स्पर्श उनको, आप सभी लोग भी जहां भी उनको जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसा काम किया पूरे दुनिया में, डीएक्सन के इतिहास में अभूतपूर्व कभी नहीं हुआ था। बस उसका मेन कारण क्या है? स्किल के कारण, नॉलेज के कारण। तो हम भी उसी मार्ग पे धीरे 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 आगे बढ़े। सीखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग करते क्या है, मीटिंग में आते तो हैं लेकिन वो रहते कहीं और है।
सीखने पे ज्यादा फोकस रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैंने जब डीएक्सन को ज्वाइन किया तो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मेरे मेंटर जो मेरे गुरुजी थे वो रात में जगा करके हमको सिखाते थे। मैंने कभी नहीं उससे पीछे हटा। कुछ लोग अभी जो है ना सिखाने वाले रेडी होते हैं, लेकिन जिसको सीखना है ना वही भागने लगता है। आप जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब हम सीखने के लिए चले गए, चैलेंजेस जीवन में आएंगे, वो प्रकृति का नियम है। चुनौतियां आता है, संघर्ष आता है, लेकिन हम उसे पार करके आगे बढ़ना। मैंने जब आज भी ऑनलाइन मीटिंग में जब ज्वाइन किया, मेरे घर में हाई स्पीड इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है लगा हुआ है, संजोग से आज तक सब सही था, उसी का लिंक फेल हो गया 5 मिनट के लिए। आप ये इमेजिन करिए, मेरे पास स्टेबल इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ मेरे घर में, लेकिन संजोग होता है कभी कभी अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो बीच बीच में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैंने फिर से रिज्वाइन किया और कंटिन्यू है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होने के बावजूद भी उस समय की संख्या से भी ज्यादा अभी की संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग में। यानी आदमी बढ़ा ही, घटा नहीं। आप लोगों ने पैसेंस बना करके रखा, धैर्य बना करके रखा, और ये बिजनेस का धैर्य ही बहुत बड़ा, धैर्य का बहुत बड़ा पावर है, धैर्य का बहुत बड़ा पावर है। पैसेंस बना करके रखना जरूरी है। एक्चुअली कुछ लोग आते हैं ना, जल्दी में होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दी डीएक्सन में ज्वाइन करें, 1 लाख की इनकम पे चल जाए, टीएसआईपी चल जाए, विदेश चल जाए, गाड़ी खरीद लें, घर खरीद लें। यार नहीं हो सकता जल्दी। वो मालूम है वो जल्दी वाला किस काम में होता है? जो नकली कंपनियां होता है, जो स्कीम और स्कैंडल के साथ आता है, चिट फंड कंपनियां होता है, नकली कंपनी होता है, उसमें होता है। क्योंकि जल्दी से अगर आप नहीं लेंगे ना तो 3-4 महीने के बाद तो कंपनी का ही पता नहीं, लेना है जो ले लो। यहाँ पर हड़बड़ाहट नहीं है। ये 28 बरस से स्टेबल कंपनी है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सन। 200 से ज्यादा देशों में डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज किया जाता है। अब क्यों जल्दी में? सिस्टम से आप काम कीजिए, सिस्टम से जब हम काम करेंगे तब हम आगे जाएंगे। इतना बढ़िया बढ़िया चीजें आप देखिए, ऐसा कहां पे आपको मिलेगा कि हमें लोग, सभी तरह के लोग हमें सिखाने के लिए रेडी हैं। 12 बजे का कंपनी का जूम मीटिंग्स होता है, एक से बढ़कर के एक लीडर ट्रेनर्स आते हैं, नए नए टॉपिक्स को लेकर के आते हैं। 7 बजे डीएक्सन आर्मी से यूट्यूब चैनल पे पिछले 1.5-2 साल से वो कंटिन्यू होता आ रहा है, कई सारे एपिसोड से। फ्री में लोगों को घर में बैठ करके हम ट्रेनिंग लेकर के घर में बैठ करके बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तो। और सबसे बड़ा एक खूबसूरत और चीज है, मेरा मानना है कि जीवन में 2 ही तरह से काम करने का तरीका है। 2 ही तरह से तरीका है काम करने का, एक है अकेले और दूसरा है मिलके। 2 ही तरीके हैं, एक है अकेले, दूसरा है मिलकर, मिलके। अब आप ही बताइए मजा किस में आएगा, अकेले काम करने में या मिलके काम करने में? आप ये खुद सोचिए। आसान, अकेले में कोई काम आसान हो जाएगा कि मिलकर के काम करेंगे तब आसान हो जाएगा? अगर कोई 50 केजी का कोई बैग है, अकेले उठाने में ज्यादा कष्ट होगा कि मिलकर के उठाने में ज्यादा कष्ट होगा? अकेले में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, डीएक्सन जो है ना, ये मिल के काम करने का बिजनेस है। इसी के लिए मिल के काम करते हैं तो सारे लोग मिल करके एंजॉय भी करते हैं। पिछले कई साल से हम टीएसआईपी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, मलेशिया हो चाहे इंडोनेशिया हो, अलग अलग देशों में गए। दुनिया, भारत के अलग अलग शहरों से सारे बड़े बड़े लीडर्स, ट्रेनर्स, क्राउन एम्बेसडर, प्रोफेसर सर खुद, डॉक्टर रंजन सर खुद, सभी क्राउन एम्बेसडर, मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी सब एक साथ होते हैं। इतना बढ़िया से एंजॉय होता है। वो 1 सप्ताह का जो लाइफ होता है वो अलग ही होता है, एंजॉयमेंट ही अलग है।
तो ये ऐसा बिजनेस सबके लिए मिला है। मैं आपको बता दूं कि अगर हमसे कोई पूछता है कि दुनिया में सबसे आसानी से पैसा कमाने का जगह कौन सा है, हम बोलते हैं, ये मत बोलिएगा कि हम डीएक्शन में पैसा आ रहा है तो जिसके कारण से बोल रहे हैं। मेरा ये रिसर्च है, मेरा ये अनुभव बताता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मेहनत में ज्यादा पैसा किया। इससे ज्यादा मेहनत मैंने आईआईटी के लिए किया था, इससे ज्यादा तैयारी मैंने इंजीनियरिंग के लिए किया था, उतना तैयारी मैंने डीएक्शन के लिए किया नहीं। और आईआईटी के कई सारे मेरे सहपाठी है जो इंजीनियरिंग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है, कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। जितना 4 इंजीनियर की तनख्वाह है उतना मेरा अकेले बोनस है डीएक्शन में, आप सोचो। इसी के लिए हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्रियां नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने जो यहाँ पे सीखा, सैकड़ों हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद, आप ये खुद सोचिए ना, इतना छोटा सा आदमी को कौन सुनने वाला है? इतना छोटा सा आदमी तो रोड पे ऐसे ही घूमते रहता है, पिताजी का होटल में खाता है, रोड पे घूमता है। और मैंने इतने छोटे से उम्र में मैंने करोड़ों का इनकम लिया। आप सोचिए 5 बरस 6 बरस के अंदर में मेरे पास करोड़ों का संपत्ति बन गया। इसी के लिए आप सभी लोगों को सोचना है कि 60 बरस 50 बरस ड्यूटी करके पेंशन लेना है या 5 बरस डीएक्शन करके पेंशन फ्री हो जाए। आप ही इमेजिन करें। अपना जिंदगी आपका है, सोच आपका है, जीवन आपका है, लाइफ आपका है, एंजॉय आपका है, परिवार आपका है, घर आपका है, सब दुनिया आपका है, सब कुछ आपका है, कोई मालिक नहीं है। आप 50 बरस ड्यूटी करके, मेहनत करके, जॉब करके, नौकरी करके, 50 बरस नौकरी करके, जॉब करके पेंशन ले। अब तो पेंशन का भी टेंशन नहीं है, अब तो पेंशन भी नहीं मिलता, छोड़ो। लेकिन फिर भी अगर पेंशन लेके 50 बरस जॉब करने के बाद या 5 बरस डीएक्शन करके टेंशन फ्री हो जाएगी, अब टेंशन फ्री है, कोई टेंशन नहीं। मेरे हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहता है, बस चेहरे पे मुस्कान, गुरु का ध्यान, कभी ना हो थकान, और डीएक्शन बन जाए आसान। मैंने तो बस यही अनुभव किया। ये सारी चीजें आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है। मैंने कई सारे लोग हमें देख करके, कई सारे यंगस्टर आए मेरी टीम के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में भी बहुत सारे यंगस्टर भी आए। हमारे एरिया में हम अकेले ही थे जो उस 18 बरस 20 बरस का लड़का था, बाकी सारे लोग एजेड थे। लेकिन मैंने शुरुआत जो किया, लेकिन हाँ शुरुआत में हमें भी लगता था, शुरू में हमें भी लगता था ये हमसे होने वाला नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता। जब मैं मीटिंग में जब आते थे, मोटिवेशन मिलता था, लोगों से मिलते थे, लगता था यार आप तो फील्ड में जाएंगे, जाकर के तालका मचा के चले आएंगे। लेकिन जब मैं कल होकर के लोगों से बात करने के लिए जाता था, बोलता था यार कुंदन जी पढ़ने का उम्र है यार, तुम जाकर के पढ़ो लिखो, नौकरी की तैयारी करो, इंजीनियर बनो। पढ़ लिख करके तुम अब चाय बेचना शुरू कर दिया, चाय गली गली चाय बेचने चलता है। बहुत ही खराब लगता था, कभी कभी मैं टूट जाता था। लेकिन फिर मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी, सादर चरण स्पर्श, फिर उनको फिर से, क्योंकि उन्हीं के बदौलत वो बोलते थे, धर्मशिला मैडम हमें बार बार बोलते थे, कुंदन जी हमें बोलते मैडम ये हमसे नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। वो बार बार में बोलते थे कुंदन जी जो आपसे हो सकता है वो दुनिया में किसी से नहीं होगा। फिर हमको लगता था यार मेरे अंदर पावर है, बजरंगबली के अंदर ताकत था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। जामवंत जी जगाए उसको ताकत को, तब जाकर के लंका पर पहुंचे। तो ये सारी मोटिवेशन, ये सारी ट्रेनिंग को लेकर के मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा। और ईमानदारी बहुत बड़ी जरूरी चीजें हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि अनुशासन ही हमारे देश को महान बनाता है। क्योंकि अनुशासन पहले हमें खुद को महान बनाता है। जब हम सभी लोग महान होंगे ना, हमारा देश महान ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम सब जब लोग, हमारा देश अमीर देश कैसे कहलाए, आप ये खुद सोचिए, हमारा देश अमीर देश कैसे कहलाए?
जब इस देश के लोग अमीर होंगे। इस देश के लोग अमीर होंगे कब? जब देश के सारे राज्य के लोग अमीर होंगे। ये सारा राज्य अमीर होगा कब? जब उस राज्य के अंदर जितने भी जिला है उस जिला के लोग अमीर होंगे। अब वो जिला का लोग अमीर हो कहलाएगा कब? जब उस जिले के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हैं, वो ब्लॉक के लोग के पास इनकम बढ़ेगा। जब वो ब्लॉक भी इनकम वाला रिवेन्यू जनरेट करेगा कब? अमीर कहलाएगा कब? जब हमारा पंचायत के अंदर सारे लोगों के पास पैसा रहेगा। हमारा पंचायत भी पैसे वाले पंचायत कहलाएगा कब? उस पंचायत के अंदर में कई सारे गांव हैं, उस गांव के लोगों के पास इनकम आएगा कब? अब उस गांव अमीर गांव कहलाएगा कब? जब उस अमीर गांव के अंदर में अमीर गांव गांव के अंदर में बहुत सारे आदमी रह रहा हो, वो सभी आदमी के पास अमीर होगा तब हमारा गांव अमीर। यानी ले दे करके मेरे ही ऊपर आता है। हम बदलेंगे तभी हमारा देश बदल सकते हैं। हमारा सोच बदलेगा तभी हम बदल सकते हैं। जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का हमेशा स्टेटमेंट होता है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, सबसे बड़ा ताकत है हमारा देश युवा है। लेकिन हमारा देश की प्रगति होगा कब? जब हमारा देश के युवा की मानसिकता जॉब सीकर से हट करके जॉब क्रिएटर के पास आ जाए। यानी हमारे देश के युवा के अंदर अभी क्या है? बस पढ़ लिख करके नौकरी करना है। इस तरह से हमारा देश आगे नहीं जा सकता है। अगर हमारा देश, राष्ट्रपति बोलते हैं हमारा देश आगे तभी जाएगा जब हमारे देश के युवाओं को जॉब करने की मानसिकता को हटा करके, जॉब सीकर की मानसिकता को हटा करके जॉब क्रिएटर की मानसिकता है, यानी हमें खुद जॉब पैदा करनी, तब हमारा देश आगे निकल जाएगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग वही है, ये डीएक्सएन ऐसा ही बिजनेस है। ये लोगों को जॉब देता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों को इनकम देता है। गांव गली सब जगह ये पहुंच करके लोगों को मदद करता है। आप ये इमेजिन कर सकते हो। इसी के लिए और प्लस हम सभी लोग को एक दूसरे से सीखते भी हैं, समझते भी हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आगे जाएंगे भी नहीं। और सीखने का दौर जो होता है जीवन में कभी खत्म ही नहीं होता है। और हम भी अगर पहले मैं आपको बता दूं, सच्चाई में बता रहा हूं, जब मैं स्टार बना, एक्चुअली मेरे अंदर में बोलने की कला जो है ना, मैं शुरू से ही मैंने ट्रेनिंग लिया। स्टार बनते 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 हमें मीटिंग करने आ गया। आप ये सोचिए, कुछ लोग सोचते क्या है, अभी तो हम मेंबर हैं, अभी तो हम स्टार हैं, हम तो भी स्टार रूबी है। जितना मेरी टीम में मीटिंग करेगा तो मेरे डायमंड करेंगे, सीनियर करेंगे। सीनियर के भरोसे बैठे हुए, सीनियर के पास बहुत बड़ा टीम है, महीना में 3 या 4 बार आपके साथ आएंगे। मेरे पास इतने हजार लोग हैं, मेरे साथ अगर कोई आदमी अभी जुड़े, क्या लगता है 30 दिन उसके साथ घूमेंगे क्या? नहीं। हाँ, लेकिन फोन से उससे फॉलो अप करेंगे, उसको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे कैसे आप खुद मीटिंग लेना शुरू कर सकते हैं। मैंने वही काम किया। मैंने लगातार 3 महीने तक अपने गुरुजी के ऑफिस में जाकर के 10 बजे से 3 बजे 4 बजे तक डेली ट्रेनिंग लेता था। जिस तरह से कोचिंग होता है, जिस तरह से कोर्स की ट्रेनिंग होता है, इसी के कारण से आप स्टार बनते बनते क्या होंगे, मैं खुद से मीटिंग लेना शुरू कर दूं। जितना जानता था उतना। जब मैं शुरू में मीटिंग करता था, जाकर के होम मीटिंग करता था, आधा घंटा में सब मीटिंग खत्म। अब ये नहीं है फुल रिकॉर्डिंग खत्म, उतने ब्रेने में है सारा डिस्क तो खत्म हो गया, आधा घंटा में बचा खत्म। अभी मैं आपको बता दूं, मैंने धीरे धीरे 5-6 सालों के अंदर में मेरे अंदर में इतना ट्रेनिंग का स्किल डेवलप हुआ। मेरे सीनियर ने और ट्रेन करते गए और मैंने अलग अलग जगहों पे जाकर के मैंने आरबीसी फ्रीडम डे, आरबीसी रेसिडेंशियल कैंप, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड, गोवा, मैसूर, केरला, बनारस जैसे बड़े कई शहरों में जाकर के ट्रेनिंग लिए। धीरे धीरे सीख गए। अब वो झड़ता ही नहीं, बोले तो बोल रहे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जा रहा है, यानी मेमोरी में रिकॉर्डिंग बड़ा हो। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। इट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। ये पावर प्रैक्टिस का पावर। अभी देखिए, अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना ये मीटिंग के द्वारा, ये थ्योरेटिकल है, इसको आप समझेंगे ये थ्योरी है। असली प्रैक्टिस होगा आपका कब, कितना सीखे हैं, इसकी परीक्षा आपको परीक्षा दे पड़ेगा कहां, जब आप फील्ड में जाएंगे तब। अभी आप सीख रहे हैं,
कितना सीखे हैं, कितना पढ़े हैं, पता चलेगा कब, जब आप लोगों को जाकर के बताएंगे तब वो जी परी मार्क्स मिलेगा। आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, परीक्षा देना होता है हर जगह। ही जगह हम भी जहां जहां हम पढ़ाई करते हैं, परीक्षा इम्तिहान हर जगह होता है। इसी के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कुंदन जी हम तो सब कुछ आ गया, हमको चाय के बारे में बोलिए हम सब बता देंगे, गैनोडर्मा के बारे में पूछिए सब बता देंगे, पॉलीसेकेराइड, ट्राइटरपाइन, एंडोसाइन्स, गैनोडाइनियम, वो कर तो कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बोलेगा सब जानते हैं, 6%, 9%, 12%, 15%, ये परसेंट सारा कुछ जानते हैं। हम बोले यार जब जानते हैं, देखिए एक चीज बताते हैं, अब जानते हैं तो आपका इनकम क्यों नहीं बढ़ता? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप कितना जानते हैं वो मायने नहीं रखता है। आप कितना जानते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना उस चीज को किसी दूसरे को बांट पाते हैं, आप कितना नॉलेज है, आप कितना ज्ञानी है, आप कितना विद्वान है, वो मायने नहीं रखता। वो विद्या आप कितना लोगों को बांट पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते तो सब लोग जानता है, पहले दिन जब आता है तो गैनोडर्मा के बारे में जानते हैं। आप सही में जान गए कब माना जाएगा? कब? जब आप लोगों को जानकारी देना सीख जाएंगे। बैठ करके सुनना कितना आसान है, लेकिन बोलना थोड़ा सा। आप सोचिए, आप खुद इमेजिन करिए, अपने आप में एनालिसिस करिए ना, सुनना कितना इजी है, लेकिन धारा प्रवाह कंटिन्यूअसली बोलते रहना, लगातार नए नए शब्द को लेकर के आना, नए नए टॉपिक्स को लेकर के आना, नया नया चीजें लेकर के आना, ये आएगा कब? जब आपके मेमोरी में सेव रहेगा तब। और ये एक दिन में नहीं मेमोरी बनेगा, ये धीरे 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 प्रैक्टिस से बढ़ता है। अभी हम आपको बता दें, एक रिसर्च बताता है, एक रिसर्च बताता है कि आदमी जो है ना, एवरेज 2% से 3%, 2% के लगभग, 2 से 3% से भी कम, 2-3% ही आदमी जो है अपना दिमाग को यूज कर पाता है, नॉर्मल आदमी। 4 से 5% जो यूज करता है वो वैज्ञानिक, 95% दिमाग पर रख ले रहा है। आप सोचिए, ये हम नहीं बता रहे, रिसर्च बताता है कि 2 से 3% ही आदमी, 2 से 3% ही मस्तिष्क का उपयोग हम लोग कर पाते हैं। 4-5% लोग यूज करता है, वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट यूज करता है। ये कितना बड़ा मेमोरी है, इसको हम जितना घिसेंगे जितना घिसेंगे जितना घिसेंगे जितना घिसेंगे जितना घिसेंगे, उतना इसके अंदर चमक आएगा, शार्पनेस आएगा, धार आएगा। इसी के लिए आप सभी लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करने का। जितना ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी से काम हमें करना है, क्योंकि हमें तो मालूम है इससे बढ़िया लाइफ जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। बहुत मजा आता है करने में, तो बड़ी मजा आता है। कोई काम किसी को पूछेगा ना तो करने में बोलेगा भारी दिक्कत है। अरे डिएक्शन जो है ना, डिएक्शन ये एंजॉय करने का काम है। ये डिएक्शन जो है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जब कार खरीदिएगा ना तो 2-4 को पड़ोसी टेंशन ही आ जाए, समझ में आ गया? जब दूसरा कार खरीदिएगा ना तो 10 दिन वो सोएगा नहीं, तो टेंशन आप लिए कि टेंशन आप दे दिए? तो टेंशन ले रहा है, उससे बढ़िया आ जाओ, तुम भी ज्वाइन कर जाओ, तुम भी आ जाओ, वेलकम है, वैकेंसी की लिमिटेशन नहीं है, सीट खाली है, सीट अभी वेटिंग नहीं चल रहा है, कंफर्म मिलेगा। इसी के लिए हम सभी लोगों को बहुत सारी चीजें जो जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर हम उस तरह से किए तो हम सभी लोग आगे एक नया इतिहास बना सकते हैं। मैंने बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में भी मैंने बहुत सारे जो मैं कभी, एक बात हमेशा सभी को बताते, मैंने जो जीवन में कभी सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा हमें अभी ही मिल चुका है, अभी ही मिल चुका है। अब आने वाला तो समय पूरा बाकी ही है, पूरा तो समय बाकी। आप कुछ सोचिए ना, मेरे उम्र होते होते तो कितना आदमी अभी सूर्य करता है 2-4 हजार कमाने। नहीं तो आप लोग अपने गांव में, मोहल्ला में, परिवार में अपने भाई को, भतीजा को, बेटा को, पोता को आप देखिए ना,
22 बरस 25 बरस हो गया होगा, अभी पैसा कमाना शुरू भी नहीं किया होगा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोग आगे जा सकते हैं। प्लस बिजनेस में अगर आगे जाना है तो हमको सीखने का सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि डीएक्शन जो है ना, सीखते सीखते ही पैसा हमें यहाँ पे मिलता है। तो सीखने के दौरान में ही जब यहाँ हमें पैसा मिलता है, तो क्यों ना हम ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा कमाएंगे, और लेवल को बढ़ाएंगे और पैसा कमाएंगे, और सीखने की लेवल को बढ़ाएंगे और पैसा कमाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो मालूम है कि डीएक्शन में ऐसा नहीं है कि 1 साल का डिग्री कंप्लीट होने के बाद पैसा शुरू होगा ना। जितना यहाँ सीखने के दौरान ही पैसा आता है, इनकम आता है। तो जितना सीखने के टाइम में ही जितना मन से आप सीखिएगा, जितना मन से सीखिएगा, उतना ही एकदम टनाटन पैसा है। बस हो गया। हमें सीखने की बहुत जरूरत है। और जो भी चीजें हैं, हमें उम्मीद है 1 घंटा का ये एपिसोड था, 1 घंटा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, सीखने का शुरू करिए। अपने सीनियर, आपके जो सीनियर है, मेंटर है, आपको जैसे बोलते हैं उसको करते जाइए। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करिए। देखिए धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है, बहुत मजा आता है। डीएक्शन कोई काम नहीं है, डीएक्शन एक एंजॉय है। आप हमेशा ध्यान में रखिए, डीएक्शन कोई काम नहीं है, डीएक्शन एक एंजॉय है। काम करना है तो बहुत सारे काम है बाहर में, एक से कई सारे काम। दुनिया में काम की कमी नहीं है, कोई हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। बेरोजगार भी अगर कोई है ना, फिर भी वो रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ वो कर रहा है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं, आपके पास सपना है, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, विदेश यात्रा हो, दुनिया के अलग अलग देशों में जाए, बढ़िया से जिंदगी जिए, हम सभी लोग चाहते हैं। अगर हम बोलेंगे ना, कितना लोग चाहते हैं कि जीवन में खुशहाल रहना, गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, पैसा है। अगर हम पूछे, अच्छा किनको चाहिए कि खुशियां चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, वीडियो में वो हाथ उठाइए, देखते हैं। देखिए मैक्सिमम सभी लोग, क्या बात है। लेकिन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि यहां पे जो चीजें हैं वो सारे के सारे चीजें सब अपने आप सब चीज होने लगता है। अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी चीजें अपने आप सारे चीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भगवान बुद्ध का एक कोट से एक लाइन है, जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे, जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, दुनिया में कोई भी चीज के बारे में वो सोच सकते हैं। तो हम सभी लोग, मैंने भी जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हमें डीएक्शन से मिला, और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मिलेगा। मैंने 2015 में ज्वाइन किया, 2017 में पहला कार, 2016 में मैंने सबसे पहले बाइक खरीदा, 2017 में मैंने 10 लाख का कार खरीदा, फिर मैंने 2018 में एक बढ़िया खूबसूरत सा घर बनाए, 2019 में मैंने फिर दूसरा कार खरीदा 10 लाख से ज्यादा का। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें धीरे 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 कैसे होता गया पता नहीं चला। कई हजार लोगों की टीम बन गया। इंडिया को छोड़ करके दुनिया के अलग अलग देशों में मेरा नेटवर्क गया, दूसरे देशों से पैसा आना शुरू हो गया, चाहे वो मलेशिया हो, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नामीबिया, घाना, इन सभी जगहों में मेरा टीम गया। धीरे 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 जहां नहीं भी जाते हो, 1 बरस गया हुआ होता है, फिर भी वहां से हमें इनकम मिलता है। तो आप ये खुद सोच सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो कंफर्म है आपका जिंदगी बदलना सुनिश्चित है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के लिए हमेशा एक कोट्स को याद रखेंगे। देखिए हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है दुनिया में। अगर आपको ना कुछ अलग करना है, अगर दुनिया में अगर आप चाहते हैं मेरा नाम हो, शोहरत हो, तो उसके लिए ना जो दुनिया कर रहा है उससे अलग हट के काम करना। ऐसा काम करिए, कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने भी पिछले कुछ साल के अंदर वो किया। जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं कुंदन जी के जैसा हमको भी बनना है, कुंदन जी के जैसा मीटिंग करने सीखना है, इनकम लेना है, विदेश जाना है।
तो मैंने वो शुरुआत किया। तो आप सभी लोग चाहे तो आप सभी लोग भी एक बहुत ही अच्छी जगह पे जा सकते हैं। बाकी हमें उम्मीद है आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक, अभी हम ग्राफ देख रहे हैं, बहुत कम आदमी ये लिव हुआ ही नहीं और संख्या बढ़ते चला गया। तो आप सभी लोगों को मैं उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम, आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नई सेशन में, अगले नई ट्रेनिंग में, किसी नए अलग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अभी तक बने हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद डीएक्सन मैनेजमेंट टीम को भी, विजय सर को, उत्तम सर को, सभी स्टेट के पीआईसी को, जिन्होंने आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए। तो सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए, इस जूम सेशन पे 12 बजे की इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और इस मीटिंग में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इनको काफी हेल्प किया है। इस तरह से आप काम सीखते सीखते भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इस हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुंदन सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलेंगे आपसे ठीक 12 बजे 2 सक्सेस स्टोरी को लेकर आकर। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सुबह से काइंडली फ्लैश द पोस्टर। कल ठीक 12 बजे हम फिर मिलेंगे 2 सक्सेस स्टोरी, दो एक ऐसे पर्सन जो यंग है, डायनामिक है और किस तरह उन्होंने डीएक्सन में सक्सेस हासिल की। तो कल हम मिलेंगे 12 बजे मिस्टर संजय पाल सिंह और मिस्टर अश्विनी सिंह से। संजय पाल सिंह एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है और संजय पाल सिंह डबल डायमंड है, अश्विनी सिंह सॉरी। तो कहीं नहीं जाइएगा, जो हमारा आईडी वो आईडी फिक्स रहता है, तो आईडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आईडी को आप नोट कर लीजिए 9813411260। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। थैंक यू।